हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। आखिर क्या होते हैं पेनी स्टॉक और इसमें इन्वेस्ट करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पेनी स्टॉक किसे कहते हैं। तो पेनी स्टॉक्स हम उस कंपनी के स्टॉक्स को कहते हैं जिनका शेयर प्राइस 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में होता है एंड इसका मार्केट कैप 20 करोड़ रुपए से कम होता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन कंपनियों के स्टॉक्स को आखिर पेनी स्टॉक्स क्यों कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम 1 इंडियन रुपए को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पैसा होता है। ठीक उसी तरह अगर हम 1 अमेरिकन डॉलर को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पेनी होता है। एंड एस यू नो, स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन स्टॉक मार्केट से। दैट्स वाई हम इन कंपनी के स्टॉक को पेनी स्टॉक कहते हैं। तो आप में से कई सारे लोग राकेश झुनझुनवाला को जरूर जानते होंगे, बट ज्यादातर लोग उन्हें इस वजह से जानते हैं कि उन्होंने 2003 में टाइटन कंपनी के स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया था। इन टाइटन कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक जाके बनी जिससे उन्हें काफी ज्यादा रिटर्न्स मिले। तो राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था और तब उसका स्टॉक प्राइस था 3 रुपए और आज टाइटन कंपनी का पर स्टॉक प्राइस है 2100 रुपए से भी ज्यादा। पर क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सिर्फ आधी सच्चाई है। आपको लगता होगा कि टाइटन कंपनी का स्टॉक प्राइस 2003 में 3 रुपए था, पर सच्चाई ये है कि उसका शेयर प्राइस 60 रुपए था। अब इससे पहले कि आप सब कमेंट्स में ये बोलो कि गूगल में इसका शेयर प्राइस तो सिर्फ 3 रुपए दिखाई दे रहा है, तो आप ये चार्ट देखो, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि टाइटन कंपनी का उस टाइम पे स्टॉक प्राइस 60 रुपए था, ना कि 3 रुपए। मतलब ये पेनी स्टॉक तो तब भी नहीं था, बट ये राकेश झुनझुनवाला के लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि कंपनी अपने शेयर्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसको हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ऐसा करती क्यों है और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि जनरल पब्लिक उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर कोई कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, जैसे लाखों रुपए का, तो जिन लोगों के पास सिर्फ कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, वो तो इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर आप वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे का एग्जांपल देखो, तो इसका एक शेयर का प्राइस फिलहाल 4,75,800 US डॉलर है। मतलब एक शेयर इंडियन रुपीस के हिसाब से ऑलमोस्ट 3,68,65,150 रुपयों का है। तो वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी के शेयर्स को कभी स्प्लिट किया ही नहीं है, क्योंकि यूएसए में फ्रेशनल शेयर्स बाई करने का ऑप्शन होता है, जिसका मतलब यह है कि आप किसी कंपनी में $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, भले उसका शेयर प्राइस कितना भी महंगा क्यों न हो। तो अगर आपको बर्कशायर हाथवे में $1 इन्वेस्ट करना है तो आपको उस कंपनी का एक शेयर का 0.000 समथिंग हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए वॉरेन बफेट ने अपने स्टॉक का कभी स्प्लिट किया ही नहीं है, क्योंकि उससे उनको कुछ फायदा होता ही नहीं है। लेकिन इंडिया में ये फ्रेशनल शेयर्स बाई करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आपको नेस्ले का शेयर्स खरीदना है और आपके पास 10,000 रुपया है तो आप इस कंपनी का शेयर खरीद ही नहीं सकते। इसलिए इंडिया में अच्छी कंपनी को बार बार अपने स्टॉक को स्प्लिट करते रहना पड़ता है, ताकि उनके शेयर्स का जो भी प्राइस है वो अफोर्डेबल रेंज में रह सके, मतलब कुछ हजार रुपए के आसपास। अब ये स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है, इसका हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो कि एक छोटी सी कंपनी है जिसने सिर्फ 100 शेयर्स लोगों में इशू करके रखे हैं, मतलब इसके 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं और उसके हर एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपए है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने के लिए, मतलब कंपनी को पूरा खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1000 रुपए से सारे शेयर्स मतलब 100 शेयर्स खरीद लोगे, तो होता है 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो इस 1 लाख रुपए को हम मार्केट कैप कहेंगे, यानी पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू। अब मान लो आपने 10 साल पहले इस कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर खरीदा और आज 10 साल बाद ये कंपनी ग्रो हो गई और इसके शेयर का प्राइस इंक्रीज होके 20,000 रुपए का हो गया, मतलब 20 गुना ऊपर चला गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए से इंक्रीज होके 20 लाख रुपए की हो गई, क्योंकि ये कंपनी 20 गुना ग्रो हो चुकी है। लेकिन अब कंपनी को लगता है कि ये 20,000 रुपया जो इसका शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, मतलब बहुत लोग इसे खरीद नहीं सकते। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे। तो मान लो ये कंपनी के मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ने 1/10 का स्टॉक स्प्लिट किया। तो इससे होगा ये कि पहले आपके पास कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर था 20,000 रुपए का, लेकिन अब आपके पास 10 शेयर्स हो जाएंगे क्योंकि कंपनी ने आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर्स दे दिए। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 20,000 रुपए की थी और एक शेयर का प्राइस था 20,000 रुपए, लेकिन अब हर एक शेयर का प्राइस 2,000 रुपए का हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20,000 रुपए का ही रहेगा। मतलब आपके हर एक स्टॉक का प्राइस नीचे गिर के 2,000 रुपए का हो जाएगा। और जहां हम बात करें कंपनी की, तो स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू थी 20 लाख की और इसके 100 शेयर्स मार्केट में थे, लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के टोटल 1,000 शेयर्स हो जाएंगे। मतलब ये भी 10 गुना बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक स्प्लिट से, बोनस शेयर से या स्टॉक डिविडेंड से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो कंपनी को सिर्फ स्टॉक की स्प्लिट से पहले खरीद के रख लेने से आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक कंपनी ग्रो हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई कंपनी का आईपीओ निकलता है, मतलब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है, तो उसका शेयर प्राइस अक्सर 100 रुपये से कुछ हजार रुपये के बीच में रहता है। जैसे SBI कार्ड का आईपीओ के टाइम पे शेयर प्राइस 750 रुपीज का था, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ के टाइम पे 500 रुपये का शेयर था और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ के टाइम 1500 रुपये का शेयर था। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम पे अपने शेयर का प्राइस 2 रुपये या 5 रुपये नहीं रखती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी अपने आईपीओ में अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट करती है और उसका स्टॉक प्राइस गिर के 2 रुपये का हो जाता है, मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाता है, तो स्टॉक इतना नीचे गिरता कैसे है? क्योंकि मार्केट क्रैश में भी स्टॉक मार्केट ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70% नीचे गिरता है। फिर चाहे रिसेशन आ जाए या कोविड-19 आ जाए या वर्ल्ड वार हो जाए, मार्केट हमेशा 50-60% ही गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे नी स्टॉक्स 99% नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इतना कम प्राइस किसी भी स्टॉक का तब होता है जब वो कंपनी बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में पड़ती है। जैसे या तो वो कंपनी कोई फ्रॉड केस में पकड़ी गई, उनके प्रमोटर्स भाग चुके हैं, या फिर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही खराब हो चुका है, या उसके बैलेंस शीट में सिर्फ करोड़ों के लोन भरना बाकी है। मतलब इन शॉर्ट ऐसी कंपनी जो अब बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो और आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आपको बिजनेस को एनालाइज करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अभी तक अपने लाइफ में एफडी के अलावा कहीं पे इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए या कम? लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्क के बारे में कोई बात करता ही नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको सही तरीके से गाइड करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज होती ही नहीं है और बाकी 10% जिनको नॉलेज होती है वो तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। क्योंकि आप एक सिंपल सा यूट्यूब सर्च करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि हॉट स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स के ऊपर आपको हजारों वीडियोस देखने को मिलेंगे। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो हर रोज 5 नए मल्टीबैगर स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो उनकी वीडियो पर लाखों व्यूज आते रहते हैं। तो ऐसा काम करके ये लोग तो कंटिन्यू पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इनके रिकमेंडेशन पे आप पैसा कमाओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें ये जान के सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों लेते हैं, और जब सारे न्यू इन्वेस्टर लॉस लेते रहते हैं तो प्रॉफिट कमाता कौन है? तो दोस्तों, ये वही थोड़े से सेंसिबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी की कंपनी में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और सारा प्रॉफिट वो थोड़े से लोग लेके जाते हैं उनकी नॉलेज और कंपाउंडिंग की वजह से। अगर आपको नहीं पता कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर आप SIP स्टार्ट करके अमीर बनना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।